हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके प्यारे से चैनल आगाज पर। और हम बातें कर रहे थे ह्यूमन ब्लड की, और आज हम देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। यानी कि इस क्लास के अंदर हम समझने का काम करेंगे कि जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में बनता है या हमें कहीं बाहर से लेना पड़ता है। दूसरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर वो हमारी बॉडी में बनता है तो बॉडी में बनता कहाँ पे है। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल जितने भी आपके रहते हैं वो इस क्लास के अंदर आपके एकदम से क्लियर हो जाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड बन रहा है वो बनता कहाँ पे है और किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है, क्या क्या फंक्शन ये करता है। वो सारी चीजें हम धीरे धीरे करके क्या देखने का काम इसी क्लास के अंदर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी इस क्लास को और देखने का काम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो चलो देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहला सवाल यहां पे ये था कि हमारा जो ब्लड है वो कहां बनता है। तो देखिएगा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ब्लड बनता है हमारा हार्ट के अंदर, ब्लड बनता है लंग्स के अंदर, या ब्लड बनता है किडनी के अंदर। तो ये जो सभी सवाल है आपके, ये बेबुनियाद है, इनका कोई बेस नहीं है। क्योंकि हमारा जो ब्लड बनता है वो बनता है आपकी हड्डियों के अंदर। अरे किसके अंदर? हड्डियों के अंदर। अब सवाल यहां पे ये आ जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हड्डियां हैं वो है कितनी। तो आंसर है 206। अब यहां पे एक और सवाल पैदा हो जाता है कि सर जो ब्लड बनता है हमारी हड्डियों के अंदर, तो क्या 206 की 206 हड्डियों में ब्लड बनता है, या फिर कुछ ही ऐसी हड्डियां हैं जिनके अंदर ब्लड बनने का काम होता है। तो देखिएगा, शरीर के अंदर 206 हड्डियां है, पर जरूरी नहीं कि 206 की 206 हड्डियों में ही ब्लड बन रहा है। शरीर की कुछ ही ऐसी हड्डियां हैं जो बड़ी बड़ी या फेमस हड्डियां मैं कह दूं जिनके अंदर ब्लड बनता है। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक हड्डी उठाई है और इस हड्डी का नाम है आपका फीमर। फीमर हड्डी कौन सी है? जांग वाली हड्डी। यानी कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी अगर बोली जाए तो वो कौन है? वो आपकी फीमर है। तो हमने आपकी बॉडी की एक हड्डी को उठाया है जिसका नाम है फीमर। तो हम देखने का काम करेंगे कि इस फीमर के अंदर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड बनने की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से हो रही है, उसको हम यहां पे देखने का काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं भाई। हमने देखा कि हमने क्या किया, एक हड्डी ली और इस हड्डी का नाम क्या है? हड्डी का नाम है जी आपका फीमर। हड्डी का नाम क्या है? फीमर। हिंदी या इंग्लिश के अंदर फीमर आपका फीमर ही रहेगा, कोई चेंज होने वाला यहां पे नहीं है। ठीक है, क्या रहेगा आपका? फीमर। आप हिंदी में कहो या आप इंग्लिश में कहो, फीमर आपका फीमर ही रहेगा। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि हमारा जो ब्लड है वो कहां बनता है, वो फीमर हड्डी के अंदर बनने का काम यहां पे कर रहा है। सवाल अब यहां पे ये है कि सर इस फीमर हड्डी के अंदर हो क्या रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे हो रहा है जी प्रोडक्शन। यहां पे हो रहा है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। यानी कि हम कह देंगे यहां पे हो रहा है रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण। ठीक है, यहां पे रक्त का निर्माण हमारा यहां पे हो रहा है। ठीक है जी, चलो ये बातें हमने यहां पे देखने का काम किया। सवाल अब यहां पे ये आता है कि सर कौन कौन से ब्लड सेल का यहां पे निर्माण हो रहा है, यानी कि किस किस ब्लड सेल का यहां पे जन्म हो रहा है। तो यहां पे आंसर है आरबीसी का, फिर डब्ल्यूबीसी का, और फिर प्लेटलेट्स का। इन सब का यहां पे जन्म हो रहा है। ओके, इन सब का यहां पे जन्म हो रहा है। और जन्म से मुझे याद आया कि जन्म तो तुम्हारा भी हुआ है। अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि तुम्हारा जन्म कहां पे हुआ है, तो तुमने कहा कि सर मेरा जन्म हुआ है इंडिया के अंदर। कहां पे हुआ है? इंडिया के अंदर। अब हमने कहा कि इंडिया तो बहुत बड़ा है, अरे कहां ढूंढे, इंडिया में कहां हुआ है? तो आपने कहा कि सर मेरा जन्म हुआ है इंडिया के अंदर, किसी एक स्टेट, मान लो हरियाणा स्टेट के अंदर आपका जन्म हुआ है। अब सवाल यहां पे यह आ जाता है कि सर हरियाणा कौन सा छोटा है, हरियाणा में कहां ढूंढा जाए। तो सीधी सी बात है, यहां पे भी दिक्कत है कि हरियाणा में कहां ढूंढा जाए। तो तुमने कहा कि सर मेरा जन्म हुआ हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्लियर है? अब हमने कहा हिसार भी तो कौन सा छोटा है, अरे कहां ढूंढे, कोई आप एक ऐसी प्रॉपर कोई एग्जैक्ट लोकेशन बताओ जिस लोकेशन के ऊपर पहुंचा जा सके। तो आपने कहा कि सर मेरा जन्म हुआ हिसार के सिविल हॉस्पिटल के अंदर। तो क्या आप इस लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं?
अरे क्या इस लोकेशन को ढूंढा जा सकता है? तो आपने कहा सर बिल्कुल ढूंढा जा सकता है, हम इस लोकेशन को बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, इस लोकेशन को ढूंढा जा सकता है। अब यहां पे बात किसकी थी? वहां सिविल हॉस्पिटल के अंदर तो जन्म हो रहा था तुम्हारा, यहां पे जन्म किसका हो रहा है? ब्लड सेल का। यहां पे किसका हो रहा है? ब्लड सेल का। तो अब एग्जामिनर ने कहा कि बेटा ब्लड कहां पे बनता है, यानी कि ये जो ब्लड सेल्स है इनका जन्म कहां पे होता है? तो आपने कहा कि सर हड्डियों के अंदर। अब एग्जामिनर ने कहा बेटा हड्डियां तो 206 होती है, तो 206 हड्डियों में ब्लड कहां पे बनता है? तो आपने कहा कि सर आप ये हड्डी देख पा रहे हो, इस हड्डी के ठीक बीचों बीच खोखला पार्ट रहता है। इस हड्डी के ठीक बीचों बीच क्या रहेगा? आपका खोखला पार्ट रहता है, और बस इसी खोखले पार्ट के अंदर बनने का काम हो रहा है किसका? ब्लड का। इस खोखले पार्ट के अंदर क्या बन रहा है? आपका ब्लड यहां पे बन रहा है। तो एग्जामिनर ने कहा कि इस खोखले पार्ट का भी कोई ना कोई नाम होगा। तो आपने कहा सर बिल्कुल है, इस खोखले पार्ट को कहा जाता है बोन मैरो। ठीक है, इस खोखले पार्ट का नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया भाई? बोन मैरो। बोन मैरो, बोन मैरो, जिसको आप हिंदी में कहते हो अस्थि मज्जा, जिसको आप हिंदी में कहते हो अस्थि मज्जा। ठीक है, तो हमें यहां पे समझ में आया कि जो आपका ब्लड है वो बनता कहां पे है। तो आपने कहा कि सर ये हमारा ब्लड बनता है कहां पे? बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा के अंदर। ओके, तो फटाक से बताओ कि आपको इतनी बातें यहां पे क्लियर हुई या नहीं हुई? तो हमें यहां पे पता चला कि एक्चुअल में जो ब्लड है वो बनता कहां पे है? वो बनता है जी बोन मैरो के अंदर। यहां तक बातें क्लियर है? अब देखो, यहां जन्म हुआ है किसका? ब्लड का। और सिविल हॉस्पिटल में जन्म हो चुका था किसका? तुम्हारा। तो सवाल अब यहां पे ये है कि तुम्हारा जन्म हुआ तो घर वाले तुम्हें अपने घर ले गए या वहीं पे छोड़ दिया? आप कहोगे सर थोड़ी दया दिखाई और हमें घर ले आए कि बेटा पैदा तो हो ही गए हो, चलो घर ही ले चलते हैं। तो तुम्हें घर ले आए। अब तुम थोड़े से बड़े हुए, चलने फिरने लग गए, बोलने लग गए, तो घर वाले तुम्हें कहां छोड़ के आए? आपने कहा सर घर वाले हमें छोड़ के आए स्कूल में। अब सवाल यहां पे ये है कि आप स्कूल क्यों गए? अब सवाल यहां पे ये है कि आप स्कूल क्यों गए? हम स्कूल इसलिए गए ताकि हम पढ़ सके, क्योंकि हमारा जो कल है ना वो कौन डिसाइड करेगा? वो हमारी एजुकेशन डिसाइड करेगी, है ना? क्योंकि देखो एजुकेशन से हम क्या कर सकते हैं, यानी कि मेरी एजुकेशन इतनी है तो मैं चपड़ासी लगूंगा, और मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी है तो मैं आईएएस अधिकारी लग सकता हूं। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है कि मैं क्या लगूंगा? ये मेरी एजुकेशन डिसाइड कर रही है। और अगर मेरे पास कुछ भी एजुकेशन नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं लग सकता। क्लियर है? तो सीधी सी बात है, एजुकेशन ही डिसाइड करेगी कि आपका कल क्या होगा। क्योंकि आज के टाइम के अंदर, आज के समय के अंदर अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो सीधी सी बात है जैसे बाकी जानवर है वैसे ही हम हैं। क्लियर है? तो इसीलिए आज के समय में एजुकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कहां गए? स्कूल गए। अब जिस स्कूल में हम गए उसी प्रकार से आपका जो ब्लड है वो भी किसी स्कूल में गया होगा, क्योंकि यहां पे ब्लड ने कहा कि भाई मुझे भी पढ़ने की जरूरत है, मैं भी कहां जाऊंगा? स्कूल जाऊंगा। क्लियर है? तो सीधी सी बात है, आप जिस स्कूल में गए आपके स्कूल का कोई ना कोई नाम रहा होगा। वैसे ही अब ब्लड जिस स्कूल में जाएगा तो ब्लड के स्कूल का भी कोई ना कोई नाम रहा होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ब्लड जिस स्कूल में गया उसके स्कूल का नाम क्या है? थाइमस। उसके स्कूल का नाम क्या है? थाइमस। ठीक है, थाइमस। ओके, तो ये जिस स्कूल में गया इसको हम क्या बोलते हैं? थाइमस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जिस स्कूल में गया इसके स्कूल का नाम क्या है भाई? थाइमस है। ठीक है, तो देखो थाइमस। ओके, अब जो थाइमस है आप लोगों से पूछा जाता है कि ये थाइमस लोकेटेड कहां पे है? ये थाइमस इस पूरी बॉडी के अंदर लोकेटेड कहां पे है? ठीक है, तो चलो इसको हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। देखो थाइमस कहां पे है? यहां पे बीच में है एक वी शेप की हड्डी जिसको हम बोलते हैं चेस्ट बोन, और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है स्टर्नम। ये वही हड्डी है जिसके साथ आपकी रिब्स यानी कि पसलियां जुड़ी हुई है। क्लियर है? तो ये जो स्टर्नम हड्डी है ना इसके ठीक पीछे आपको देखने के लिए मिलेगा कौन? थाइमस। थाइमस एक प्रकार की ग्रंथि है जिसको हम यहां पे स्कूल बोल रहे हैं, और स्कूल भी किसका? आपके ब्लड का।
जहां पे ये एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जा रहा है। तो हमें पता चला कि इसकी लोकेशन कहां पे है, तो आपने कहा सर स्टर्नम हड्डी के ठीक पीछे। ठीक है भाई, स्टर्नम, हिंदी और इंग्लिश के अंदर स्टर्नम आपका स्टर्नम ही रहेगा। तो ये है जी आपका स्टर्नम हड्डी के ठीक पीछे। अब सवाल यहां पे ये है कि यहां पे हो क्या रहा है, तो आपने कहा कि सर यहां पे हो रहा है मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल। क्या हो रहा है यहां पे? मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल। अब इसका मतलब क्या है? मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहां पे हो रहा है जी आपके रक्त का विकास। क्या हो रहा है यहां पे? आपके रक्त का विकास हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पे? रक्त का विकास हो रहा है, यानी कि आपका जो ब्लड है वो परिपक्व हो रहा है। जिस तरीके से आपका भी तो विकास हुआ है। अरे आप स्कूल में गए, आपने 5वीं 10वीं फिर 12वीं फिर ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो आप थोड़े मैच्योर हुए, आपको चीजें समझने आने लगी। जैसे 10वीं पास करते ही घर वाले कहते हैं ना, बेटा अब तो थोड़ी सी अक्ल ले ले। अरे 10वीं पास हो गई है, थोड़ी तो ले ले, कहते नहीं कहते? तो यानी कि अब तो तुम्हें अक्ल आ जानी चाहिए। ऐसे ही ये भी क्या हो रहा है? मैच्योर हो रहा है, इसको भी थोड़ी बहुत अक्ल आ गई होगी। क्लियर है? तो क्या हो रहा है? ये मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल, ये मैच्योर हो रहा है जिस तरीके से आप मैच्योर हुए। क्लियर है? अब देखो, आपने 10वीं की, आपने 12वीं की, आपने ग्रेजुएशन की, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इतने में होगी गवर्नमेंट आपके ऊपर मेहरबान कि हम यहां पे पीआरटी का एग्जाम लेंगे। क्लियर है? अब जैसे ही गवर्नमेंट आपके ऊपर मेहरबान हुई, आप यहां पे जो भी सीख रहे हो, आपने स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन पे, कोचिंग पे जो कुछ भी सीखा, उस नॉलेज को आप अप्लाई कहां पे करोगे? तो आपने कहा कि सर गवर्नमेंट हमसे जो भी एग्जाम लेगी, हम उस एग्जाम के अंदर अपनी यहां पे ली गई एजुकेशन को अप्लाई करने का काम करेंगे। यानी कि हम अप्लाई कहां पे कर रहे हैं अपनी इस एजुकेशन को? तो सीधी सी बात है, जो भी एग्जाम सरकार लेगी, गवर्नमेंट लेगी, उसके अंदर हम इसको लगाने का काम करेंगे। अब ब्लड ने जो कुछ सीखा है, ब्लड कहां पे अप्लाई करेगा? तो आपने कहा कि सर ब्लड अप्लाई करेगा बॉडी के ऊपर। अरे कहां पर अप्लाई करेगा? बॉडी के ऊपर। बॉडी यानी कि आपके शरीर के ऊपर, बॉडी यानी कि शरीर। ठीक है, बॉडी यानी कि शरीर के ऊपर। तो ब्लड आपका अप्लाई करेगा जो कुछ सीख रहा है, कहां पे? आपके शरीर के ऊपर। ठीक है भाई, ये आपका इस प्रकार से रहेगा। तो ब्लड ने जो कुछ सीखा वो अप्लाई किया कहां पे? बॉडी पे। और आपने अप्लाई किया था कहां पे? अपने एग्जाम के अंदर। क्लियर है? अब देखो, आपने अप्लाई किया अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया। जैसे आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ तो सीधी सी बात, आपकी नौकरी लग गई। और जैसे आपकी नौकरी लगी तो आपको ही पता है, अगर मिल गई नौकरी तो मिल जाएगी छोकरी। भाई शादी हो जाएगी, शादी होगी तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो प्रमोशन चाहिए। अब आपका प्रमोशन भी हो गया। जैसे ही आपका प्रमोशन हुआ, आपने 50-60 साल तक जॉब किया। जब आप इतने सालों तक जॉब करते रहे तो उसके बाद आप रिटायर हो जाओगे। और जब इंसान रिटायर हो जाता है तो उसके कुछ ही सालों के बाद निपट भी लेता है, अरे उसकी डेथ हो जाती है। तो अब एग्जामिनर कहता है कि आप एक बात देखो कि एक इंसान जिसकी डेथ हो जाती है 50, 60, 70, 80, 100 साल के बाद, तो क्या उसी तरीके से एक टाइम पीरियड बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनकी भी डेथ हो रही है? तो आपने कहा सर बिल्कुल इनकी भी डेथ हो जाती है। तो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बेटा इनकी डेथ कहां पे होगी? तो इनकी डेथ कहां पे होगी? इनकी डेथ हो रही है जी कहां पे? स्प्लीन के अंदर। इनकी डेथ कहां पे हो रही है? स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन, जिसको आप हिंदी में कहते हो पलीहा। स्प्लीन यानी कि पलीहा। ठीक है, कहां पे होगा ये? बिहाइंड द स्टमक। कहां पे होगा ये? बिहाइंड द स्टमक। ठीक है, तो यहां पे ब्लड सेल की डेथ हो रही है। क्लियर है? अब जो स्प्लीन है इसको जाना जाता है अलग अलग नामों से। कैसे? देखो, इसको हम एक नाम देके पुकारते हैं, इसको कहा जाता है ब्लड बैंक। क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक। अब सवाल यहां पे यह है कि सर आपने इसे ब्लड का बैंक क्यों कहा? अब सवाल यहां पे यह है कि सर आपने इसको ब्लड का बैंक क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि देखो यहां पे ब्लड का स्टोरेज हो रहा है। स्टोरेज किस प्रकार से? जैसे ही तुम्हारी जॉब लग गई थी, मान लो तुम कल को जेबीटी पीआरटी लग गए,
तो तुम्हें एक 40-50 हजार 100 जितने भी क्या है एक सैलरी मिलेगी। मान लो 50,000 रुपए आपको क्या है मिल रहे हैं, तो क्या आपने हर मंथ वो 50 के 50 हजार उड़ा दिए या उसका कुछ हिस्सा आपने सेव भी किया? तो आप कहोगे कि सर हम बिल्कुल सेव करेंगे, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 कुछ सेव करेंगे। अब सवाल यहाँ पे यह है कि आप उस पैसे को सेव कर ही क्यों रहे हो? आपने कहा कि सर क्या पता कल को क्या इमरजेंसी हो जाए और हमें पैसे की नीड हो, तो पैसा कहां से आएगा? वहीं से आएगा ना, अगर हमने सेविंग किया होगा तो। क्लियर है? तो कहते हैं इमरजेंसी के दौरान हम उस पैसे को यूज कर सकें, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पैसे को सेव करने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से बॉडी ने कहा कि क्या पता कल को क्या घटना घटे और मुझे ब्लड की नीड हो, तो ब्लड कहां से आएगा? तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, ब्लड को स्टोर करने का काम कर रहा हूं। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड स्टोर्ड कहां पे रहता है, तो आंसर है स्प्लीन के अंदर। अरे कहां रहता है? स्प्लीन के अंदर। ओके है, तो इसीलिए इसको कहा गया है ब्लड का बैंक। इसको एक नाम से और सम्मानित किया जाता है, एक और नाम क्या है इसका? ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड को हिंदी में कहा जाता है कब्रिस्तान। हिंदी में कहा जाता है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। अब सवाल यहां पे यह है कि सर हमने इसको ग्रेवयार्ड क्यों कहा? देखो हमारे यहां जब कोई मर जाता है तो हम उसको कहां पे लेके जाते हैं, या तो शमशान में या कब्रिस्तान में, है या नहीं है? तो आपने कहा सर फिर इसको क्यों कहा? इसको इसलिए कहा क्योंकि यहां पे डेथ हो रही थी। अब सवाल यहां पे ये है कि यहां पे डेथ कौन कौन से ब्लड सेल की होती है, वो यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो यहां पे डेथ हो रही है एक तो आरबीसी की, एक तो आरबीसी की और दूसरा प्लेटलेट्स की। एक तो आरबीसी की और दूसरा प्लेटलेट्स की। इन दोनों सेल की यहां पे डेथ हो रही है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? ग्रेवयार्ड। ओके, अब सवाल यहां पे आता है कि सर डेथ तो डब्ल्यूबीसी की भी तो हो रही थी। अरे डेथ तो डब्ल्यूबीसी की भी हो रही थी, सर फिर डब्ल्यूबीसी की डेथ कहां पे होती है? तो ध्यान से सुनिएगा कि डब्ल्यूबीसी की डेथ कहां पे होती है। जब हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर घूमता रहता है और घूमते घूमते डेथ हो जाती है ब्लड के अंदर ही। किसकी? डब्ल्यूबीसी की। तो कहां पे डेथ हो रही है? ब्लड के अंदर ही, यानी कि ड्यूरिंग सर्कुलेशन। तो हमने कहा कि यहां पे डेथ हो रही है डब्ल्यूबीसी की, कब? ड्यूरिंग सर्कुलेशन। ड्यूरिंग सर्क्यूलेशन, ड्यूरिंग सर्कुलेशन यानी कि परिसंचरण के दौरान, परिसंचरण के दौरान। ठीक है भाई, तो यहां पे डेथ हो रही है किसकी? डब्ल्यूबीसी की। और कब हो रही है? ड्यूरिंग सर्कुलेशन, ड्यूरिंग सर्कुलेशन। ठीक है, ओके, ये रहेगा आपका इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखने का काम किया कि किस तरीके से बॉडी के अंदर ब्लड हमारा बन रहा है और कहाँ पे इसकी डेथ हो रही है। क्लियर है? अब सवाल यहाँ पे ये था कि हमारे पास है 206 हड्डियां, तो क्या सर 206 हड्डियों में ब्लड बनता है या फिर कुछ ही हड्डियों के अंदर ब्लड बनता है? तो देखिएगा, ब्लड बनता है सिर्फ और सिर्फ शरीर की बड़ी बड़ी हड्डियों के अंदर। अब बड़ी बड़ी हड्डियां कौन सी? एग्जाम्पल के तौर पे फीमर। फीमर अगर ऑप्शन में नहीं है तो कौन सी मिलेगी? ये ह्यूमरस। अगर ह्यूमरस भी ऑप्शन में नहीं है फिर कौन मिलेगी आपको? यहां पे होती है दो हड्डी, एक का नाम है रेडियस, दूसरे का नाम है अल्ना। या फिर नीचे है टीबिया और फिबुला, पांव के अंदर, फीमर से नीचे, घुटने के नीचे। ठीक है, टीबिया और फिबुला ये शरीर की बड़ी बड़ी हड्डियां है जहां पे आपका ब्लड बनेगा। सर ब्लड कहां पे नहीं बनेगा? शरीर की छोटी छोटी हड्डियों के अंदर। जैसे कान है, कान के अंदर जो हड्डियां है वो है 3, स्टेपस, इनकस और मेलियस। ये बहुत छोटी हड्डियां है। तो क्या सर इन छोटी छोटी हड्डियों में ब्लड बनेगा? तो नहीं बनेगा। इन छोटी छोटी हड्डियों में ब्लड आपका नहीं बनेगा। क्लियर है? ऐसे ही ये उंगलियां है, फैलेंजिस। ठीक है, या फिर ये हाथ के अंदर है, कलाई के अंदर है, यहाँ पे ये छोटी छोटी हड्डियां है जिनके अंदर आपका ब्लड नहीं बनेगा। सिर्फ और सिर्फ शरीर की बड़ी बड़ी हड्डियों में ब्लड बनेगा। अब देखो यहां पे आगे क्या आता है, यहां पे कहता है कि अब हमने क्या किया, दो सेल लिए, किससे? एक मेल से और एक फीमेल से।
मेल से हमने जो सेल लिया वो यहां पे कहता है हमारा, देखो मैं बता दूं एक बार, हमने यहां पे क्या किया, एक मेल है, ठीक है, और एक फीमेल है, ठीक है। अब मेल से हमें जो सेल मिलता है, ठीक है, और एक सेल हमें कहां से मिलता है, फीमेल से, ठीक है। यहां से क्या मिलेगा, ओवम, इसको हम अंडा या फिर अंडाशय बोल देते हैं। यहां से क्या मिलेगा हमें, स्पम, ठीक है। यहां से क्या मिलेगा, स्पम, स्पम को हिंदी में कहते हैं शुक्राणु, ठीक है। और ये क्या होता है, अंडा या फिर अंडाणु, ओके। अब ये दोनों सेल मिलके एक नया सेल बनाते हैं, ये एक नया सेल बनाएंगे जिसको नाम देते हैं जाइगोट, ओके, जाइगोट, जिसको हिंदी में कहा जाता है युग्मनज, ओके। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सेल का डिवीजन होगा, और जैसे ही सेल का डिवीजन यहां पे होता है तो आप लोगों से एक सवाल पूछा जाता है कि जैसे ही सेल का डिवीजन होगा, यहां पे जो मां के पेट के अंदर जो बच्चा है, अब उसके अंदर ऑर्गन यानी कि अंग बनने शुरू हो जाएंगे, और आप लोगों से पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा ऑर्गन यानी कि अंग इसके अंदर बन के तैयार होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले यहां पे 20 से 25 दिन लगेंगे, और मैक्सिमम लग सकता है 1 मंथ, और 1 मंथ के अंदर जो सबसे पहले बन के तैयार होगा वो होगा आपका हार्ट, हार्ट यानी कि हृदय यहां पे बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है भाई, हृदय यहां पे बन के तैयार हो जाएगा। अब लगे इनको पूरे 3 मंथ्स, ठीक है, कितने लगे, पूरे 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स के अंदर उस बच्चे की पूरी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है उसकी पूरी संरचना, पूरी की पूरी संरचना बन के तैयार हो चुकी है। जैसे कि हाथ बन गए, पांव बन गए, ये धड़ बन गई, सर बन गया, हेड बन गया, सब कुछ क्या बन के तैयार हो चुका है, कितने दिनों के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर। अगर अभी तक नहीं बना है तो क्या उस शरीर के अंदर हड्डियां नहीं बनी है, और हड्डियां नहीं बनी है तो यही सवाल आप लोगों से पूछा जाता है, क्योंकि अभी तक ब्लड कहां पे बन रहा था, हड्डियों के अंदर, लेकिन अब कहता है कि अगर हड्डियां नहीं बनी हैं तो ब्लड कहां पे बनेगा। तो सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाता है, द ब्लड फॉर्मेशन, द ब्लड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन इन फोएटस, द ब्लड फॉर्मेशन इन फोएटस, यानी कि भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहां होगा, रक्त का निर्माण कहां होगा। तो यहां पे जो आंसर है वो है लीवर। जब भ्रूण है तो इसमें ब्लड कहां पे बन रहा है, लीवर के अंदर, लीवर यानी कि यकृत के अंदर। और मान लो तुम्हारे पास जो ऑप्शन आए हैं उसके अंदर लीवर ऑप्शन में नहीं है, फिर आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा, और दूसरा ऑप्शन कौन होगा आपका, सप्लीन, सप्लीन यानी कि पलीहा, ठीक है। फिर ब्लड कहां पे बनेगा आपका, सप्लीन यानी कि पलीहा के अंदर, ओके। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। तो हमने देखा कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो कहां बनता है, ठीक है, वो कहां बनता है। तो हमने यहां पे देखा पहले किस तरीके से पूरा का पूरा आपका फॉर्मेशन है, ठीक है, ब्लड का, ब्लड का फॉर्मेशन हमने देखने का काम किया कि ब्लड एक्चुअल में बन कहां पे रहा है। दूसरा फिर हमने देखा कि जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर ब्लड यहाँ पे कहां पे बन रहा है, यानी कि जो फोएटस है अभी तक उसने जन्म नहीं लिया है, 3 महीने का यहाँ पे हुआ है, तो 3 महीने के अंदर हड्डियां नहीं बनती, तो ब्लड कहां पे बनेगा। अब 3 महीने से लेकर के और 6 महीने तक का टाइम लगेगा और बच्चे के अंदर हड्डियां बन के तैयार हो जाएगी। जब बच्चे में हड्डियां बन के तैयार हो जाएगी तो ब्लड कहां पे बनना शुरू हो जाएगा, हड्डियों के अंदर। अब 6 महीने से लेकर के और 9 महीने तक का टाइम लगेगा, और ठीक 9 महीने के बाद एक नॉर्मल डिलीवरी होगी और एक नॉर्मल बच्चा जन्म देगा। क्लियर है, तुम्हारे जैसा क्लियर है। तो उसके अंदर ब्लड कहां पे बन रहा होगा, वो सभी ब्लड आपका हड्डियों में बन रहा होगा। तो आई होप आप लोगों को आज बातें समझ में आई होगी कि हमारा ब्लड कहां पे बनता है। तो हमने आज पढ़ा द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी कि बॉडी में ब्लड कहां पे बनता है। इससे जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर हम समझने का काम करेंगे एक ब्लड की टेबल को। आपकी एक ब्लड की टेबल बनेगी और उस टेबल के अंदर हम देखने का काम करेंगे कि किस किस तरीके से आपके जो ये सभी सेल है
ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं, क्या क्या काम होता है, कहाँ मिलते हैं, वो सारी बातें हम उसके अंदर देखने का काम करेंगे। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, राधे राधे।